नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आज की चर्चा होगी फ्री की रेवड़ी पर, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव हुए और यहां पर कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई। वजह क्या थी जीत की वो भी हम आपको बताएंगे। और हरियाणा में भी चुनाव होने को हैं, राजस्थान में भी चुनाव होने को हैं, हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए यहां पर भी चुनाव हुए और यहां पर कांग्रेस की ही जीत हुई। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में प्रचंड जीत बीजेपी की हुई। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने यहां पर बाजी मारी। लेकिन फ्री की रेवड़ी क्या है और फ्री की रेवड़ी की तरफ आखिर ये जो राजनीतिक दल हैं वो क्यों भाग रहे हैं? वो चाहते हैं कि जनता के बीच कोई ऐसा वादा किया जाए कि जनता लुभाने यानी कि लुभ जाए, यानी कि वादों को पक्का कर ले और उन्हीं को वोट करे। आजकल यही प्रचलन सबसे ज्यादा चल रहा है। बता दें कि हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो राजनीतिक दल जो हैं वो चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए फ्री की रेवड़ी तलाशने लगे हैं और ये ज्यादातर विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। कर्नाटक चुनाव भी फ्री की रेवड़ी से अछूता नहीं रहा था और चुनाव परिणामों में इसका असर भी दिखा। दिल्ली, यूपी, हरियाणा में भी फ्री वाले लुभाने वाले वादे किए जाते रहे। वहीं आपको बताते चले कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने जनता से लुभाने के लिए तमाम वादे किए थे, जिसका नतीजा चुनाव परिणामों में भी दिखा। वहीं कांग्रेस प्रचंड जीत से सत्ता में लौटी और दिल्ली में तो केजरीवाल की तो पूरी राजनीति जो है वो फ्री वाले फंडे पर ही आधारित है और कांग्रेस भी अब इसी राह पर चल पड़ी है। कर्नाटक में 200 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को 2000 रुपए मासिक सहायता और बसों में महिलाओं को फ्री में यात्रा कराना, ये ठीक जो प्लान अगर देखा जाए दिल्ली का, ठीक वैसा ही प्लान ये कर्नाटक में कांग्रेस ने उतार दिया है। कर्नाटक में जीत से गदगद कांग्रेस अब हरियाणा में भी यही फंडा आजमाने की कोशिश कर रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन कांग्रेस ने यहां भी फ्री वाला फंडा आजमाने की कोशिश शुरू कर दी है और कांग्रेस नेता ने कुछ दिन पहले ही ट्वीट कर लिखा कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 100 गज के प्लॉट, 300 यूनिट फ्री बिजली और 500 रुपए में रसोई गैस देंगे। तो अब फ्री की रेवड़ी चुनावों में जीत की गारंटी बनता चला जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि आर्थिक विशेषज्ञ जो हैं उनका कहना है कि राजनीतिक दलों की फ्री की सियासत से कई राज्यों की आर्थिक स्थिति जो है वो खस्ता हाल हो गई है। तमिलनाडु, पंजाब और बंगाल में आर्थिक हालात तो खस्ता हैं। अर्थशास्त्री इस सब के पीछे वजह फ्री की रेवड़ी बता रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष गुप्ता हैं, अर्थशास्त्री हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। और इसके साथ ही हमारे साथ शान खान बैठे हुए हैं जो कि प्रवक्ता कांग्रेस हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनीष गुप्ता जी, मैं आपका रुख करूंगा। मनीष गुप्ता जी, जो भी चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव अगर पिछले देखे जाए, कर्नाटक का देख लिया जाए या फिर हिमाचल प्रदेश का देख लिया जाए या फिर उत्तर प्रदेश का ही देख लिया जाए, यहां पर ज्यादातर कारगर एक चीज ही देखने को मिली है कि फ्री की रेवड़ी। जनता के बीच कुछ ऐसी चीजें, ऐसे वादे कर दो जिससे कि जनता को लुभाया जा सके। क्या ये फ्री की रेवड़ी देना उचित है, ठीक है? देखिए, सबसे पहले हमें ये तय करने की जरूरत है कि क्या फ्री की रेवड़ी होती क्या चीज है। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना। इससे पहले हमें एक देश की इतिहास में जाना पड़ेगा, बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, जहां हम समझते हैं कि हमारा देश एक समाजवादी देश है, कैपिटलिस्ट कंट्री नहीं है। तो इस देश के संविधान में ऐसे कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं जिनमें सरकार की ये जिम्मेवारी है। मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव्स, जो ये कहते हैं कि इस देश को, देश के निवासियों को कुछ लाभ सरकार से होने चाहिए, है ना। अब डायरेक्टिव से इसका मतलब करना चाहिए, गारंटी, जबरदस्ती नहीं है, गारंटी नहीं है, सरकार चाहे तो कर सकती है। वहीं दूसरी, उसका इस प्रोविजन के हिसाब से हमें गरीब जनता को कम टैक्स लगाना चाहिए, अमीर जनता को ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। हम इस पे काम कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ फैसिलिटी जनता को फ्री हो,
गरीब जनता को फ्री हो, अमीर जनता को टैक्स हो। मानो गाड़ियों पर टैक्स ज्यादा लगेगा, स्कूटर पे कम टैक्स लगेगा और साइकिल पे कोई टैक्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये रही समाजवादी बातें जिसमें गरीबों को आगे बढ़ने का ज्यादा मौका दिया जाए जी। और अमीरों से टैक्स लेके उसको मैनेज किया जाए। अमीरों को आगे बढ़ने का मौका कम नहीं है, लेकिन अमीरों से पैसा लेके उससे गरीबों की हेल्प की जाए। अब इसमें बात आती है गरीबों को फ्री चिकित्सा मिले। बिल्कुल ठीक है, गरीबों को स्वच्छ जल मिल जाए पीने को। अब तो यहाँ पर ये फ्री की रेवड़ी नहीं है, ये समाजवाद है। मानो सड़कें बन रही हैं लगातार, कम्युनिकेशन के साधन बन रहे हैं लगातार। अब जैसे मानो रेलवे में हम गरीबों को सस्ती टिकट दे रहे हैं। अब दिल्ली में जैसे या दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में घर बना रहे हैं तो सोसाइटी से कहा जाता है कि अगर 200 घर बनाते हो आप तो आपको 40 घर गरीबों के लिए बनाने पड़ेंगे, जो बहुत मामूली प्राइस पे आपको देने पड़ेंगे। तो समाजवाद है। वहीं इस समाजवाद को आगे बढ़ाते बढ़ाते समाजवाद को एक ऐसा हथियार बनाया गया जिसमें गरीबों के नाम पर गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों को वो विशेष सुविधा मुफ्त में देने की बात की गई जो हमेशा से चार्जेबल थी, जिसकी शुरुआत तमिलनाडु से शुरू हुई, जहां फ्री का टेलीविजन, फ्री का वॉशिंग मशीन, कुकर दिया जाएगा, सोने की चैन दी जाएगी, टेलीविजन दिया जाएगा, फिर चावल दिया जाएगा। वहां से शुरुआत हुई। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने इस तरीके के वायदे किए। उत्तर भारत में इस तरह की शुरुआत माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने की। अरविंद केजरीवाल ने इसको एक नया रूप दिया और सबको बिजली फ्री, सबको पानी फ्री। जनता को लगा कि ये ठीक है। हमारे देश में सरकार इतना अच्छा कभी कर नहीं पाई कि सरकार, जनता को लगे कि गवर्नेंस के नाम पर वोट मिलना चाहिए, इसलिए उन्हें लगा कि सरकार तो सब ढीली है, कोई भ्रष्टाचार सब लोग करते ही है, किसी ने कुछ नहीं करना, इसलिए जो हमें फ्री दे रहा है उसको हम वोट देना शुरू कर देते हैं। इस बात का लाभ दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने उठाया और सबको बिजली फ्री, सबको पानी फ्री, ऑटो को रेट बढ़ा दिए और इस तरीके से ये रेवड़ी बांटनी शुरू कर दी। वहीं केंद्र सरकार ने भी सबको खाना देना शुरू कर दिया। उन्होंने वायदे करने शुरू किए, सबको फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा, है ना, और गैस कनेक्शन फ्री होगा। कांग्रेस ने भी अपनी कहा पर सबको कहा 72,000 रुपए की हम पेंशन देंगे सबको। राहुल गांधी जी ने फैसला कर लिया, है ना। देश जाए भाड़ में, है ना। देश में इतने रिसोर्सेज हैं कि नहीं है, राजकोषीय घाटा कितना बढ़ रहा है, इस बात की चिंता नहीं है। हमारे देश पर पहले ही सरकारी कर्मचारी अच्छी तनख्वाह लेकर कितना काम कर रहे हैं हम जानते हैं। उसके बाद उनको हम जीवन भर उनको और उनकी पत्नी को पेंशन देते रहे। यानी आप अगर बजट उठा के देखें किसी प्रदेश का तो उसमें 40% तो हेल्थ ही है। तो आप ये समझ गए होंगे कि जब हमारे देश में फाइनेंस की स्थिति खराब है, बर्डन ऑलरेडी हमने सर पे बांधे हुए हैं, ऐसे में फ्री की रेवड़ी के लालच से वोट लेके सरकार तो बना लेंगे, पर सही मायनों में क्या हम जनता के लिए विकास के नए रास्ते खोल पाएंगे? मुझे इसमें बड़ा संदेह लगता है। अच्छा मनीष जी, और यही स्थिति है कि जब फ्री की रेवड़ी बंटने से कुछ सरकारें चुनाव तो जीत रही हैं, लेकिन वो देश हित में कितना कार्य कर पाएंगी, राज्य हित में कितना कार्य कर पाएंगी, जनहित में कितना कार्य कर पाएंगी, इसमें बहुत बड़ी शंका है। अच्छा ठीक है, लेकिन एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा, ये बताइए जो ये 100 गज के प्लॉट दिए जा रहे हैं ये कितना सही? हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा जो बड़ा ये ट्वीट किया है उन्होंने कि 100 गज के प्लॉट देंगे, 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। ये गैस सिलेंडर तक चल जाएगा, 300 यूनिट बिजली भी चल जाएगी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी देना भी चाहिए, ये बनता भी है, लेकिन 100 गज के ये प्लॉट। भाई ये राजनीतिक नेता हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये कहेंगे कि हम आपको जो है रूस से और चीन से दोनों शादियां भी करवाएंगे, है ना, आपको एक एक गाड़ी भी दिलवाएंगे। इनके घर से क्या जा रहा है भाई? ये नेता की तो खुद की सैलरी भी टैक्स फ्री है, ये विधायकों सांसदों की खुद की सैलरी टैक्स फ्री है। खुद टैक्स कितना देते हैं भगवान जानता है। गमलों में ये गोभी उगा लेते हैं, 50-50 करोड़ की एग्रीकल्चर इनकम कर लेते हैं, शर्म नहीं आती? ठीक है ठीक है मनीष जी, वापस आऊंगा आपके पास। शान खान हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार मुस्कुरा रहे हैं। शान खान, आपकी कर्नाटक में भव्य जीत हुई है, लेकिन यहां पर आपके जो जमीनी मुद्दे थे यही कारगर साबित हुए हैं।
लेकिन ये अब कर्नाटक तो आप जीत गए, अब हरियाणा की बारी है और हरियाणा में आपके बड़े नेता ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया कि 100-100 गज के प्लॉट दे देंगे, 300 यूनिट फ्री बिजली दे देंगे, 500 रुपए में सिलेंडर दे देंगे। ये आखिर देंगे कहां से? आप अपने घर से तो देंगे नहीं, जनता का पैसा घुमा फिरा कर जनता को ही ये थोपना है। लेकिन आप ये समझते हैं अगर इस तरीके की कंडीशन होगी हरियाणा में, तो आगे चलकर जिस तरीके से अर्थशास्त्री कह रहे हैं पश्चिम बंगाल और पंजाब का जो हाल है, उसी तरीके से कल को हरियाणा का भी हाल होगा। परिभाषित कौन करेगा कि वेलफेयर स्कीम क्या है और रेवड़ी क्या है? आज यदि भाजपा के लोग सबसे अधिक फ्री की रेवड़ी का रोना रो रहे हैं, नहीं मैं तो देखिए एक चीज सुनिए सुनिए शान, पहले मेरी बात सुनिए। मैं आज भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी करने नहीं आया हूं, केवल आज फ्री की रेवड़ी पर बात करने आया हूं कि ये कितनी कारगर है जनता के लिए। जो भी ये करता है। अरे बोलिए 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 शान साहब, आप बोलिए। मुझे 1 मिनट सुन लीजिए, फिर आप प्रश्न कर लेना। ठीक है। मैं यही कह रहा था कि फ्री की रेवड़ी क्या है और वेलफेयर स्कीम क्या है, इसको परिभाषित कौन करेगा? भाजपा सबसे अधिक लोगों पर आरोप लगाती है फ्री की रेवड़ी बांटने का, जबकि भाजपा स्वयं ये दावा कर रही है कि उनकी केंद्र सरकार देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में राशन दे रही है। तो क्या इस देश में इतनी भुखमरी हो गई है कि 80 करोड़ लोग इनके राशन पर निर्भर हो गए हैं? क्यों दे रहे हैं ये? क्या ये रेवड़ी नहीं है? इसके बाद किसानों को सम्मान निधि के नाम पे 2-2 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, क्यों दे रहे हैं ये? क्या ये रेवड़ी नहीं है क्या? उसके पहले अभी फ्री में सिलेंडर बांटे गए, तो क्या इसको रेवड़ी नहीं माना जाएगा? तो भाजपा भी उसी दलदल में धसी हुई है। अब आप जो बात कर रहे थे रेवड़ी की, तो जनता को यदि कोई सुविधा देना रेवड़ी है, तो नेता जो फ्री में सुविधाएं ले रहे हैं वो क्या है? नेता जो मुफ्त की सुविधाएं ले रहे हैं वो क्या है? मोदी जी 8,500 करोड़ रुपए के विमान में घूमते हैं, 500 करोड़ का उनका शीश महल बन रहा है, वो क्या है फिर? और फिर आपने बात की हरियाणा को लेकर। हरियाणा में जो बात प्लाट देने की हुई है, ये कोई नई योजना नहीं है, ये पहले भी कई राज्यों में लागू रही है ये योजना। आज भी कई प्रदेशों के जो ग्राम प्रधान होते हैं उनको ये सत्ता होती है, वो किसी भी भूमिहीन गरीब को आवासीय पट्टा और कृषि पट्टा दे सकता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। जो देश के गरीब दलित भूमिहीन है, यदि उनके पास मकान नहीं है, यदि उनके पास इतनी भी जमीन नहीं है कि वो खेती करके अपना पालन पोषण कर सके, तो उनको यदि कोई पट्टा दिया जा रहा है तो उसमें बुराई क्या है? और ये कोई देश में पहली बार तो हो नहीं रहा है, ये तो पहले भी हो चुका है, वर्तमान में भी कई प्रदेशों में ये लागू है। ग्राम प्रधान को सत्ता होती है कि वो दे सकता है किसी को भी पट्टा, तो इसमें कुछ नया नहीं है। तो भाजपा की स्थिति ये है कि मोदी जी करे तो रासलीला और कोई दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। कोई दूसरा यदि लोगों की सेवा करे, लोगों को मुफ्त में या राहत में कोई चीज मुहैया कराए, तो वो रेवड़ी बांट रहा है। तो और मोदी जी बांटे तो बहुत महान काम कर रहे हैं। तो फिर आपको भाजपा पर भी सवाल नहीं उठाने चाहिए जब दोनों लोग एक ही राह पर चलती हो? देखिए आज हम जो कर रहे हैं, यदि उसको भाजपा रेवड़ी बता रही है, तो इस देश में हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं और देने का वादा भी कर रहे हैं। यदि भाजपा की केंद्र सरकार ने जनता की जेबों में डाका नहीं डाला होता, उनको लूटा नहीं होता, 2014 की तरह 400 रुपए में सिलेंडर बांट रही होती भाजपा, 1200 का नहीं करती, तो हमें 500 रुपए में सिलेंडर देने की आवश्यकता थी? आप बताइए मुझे। या आज यदि हम 500 में सिलेंडर दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भाजपा ने उसी सिलेंडर को 400 से 1200 तक ले गए, इसीलिए हमें देने की आवश्यकता पड़ रही है। आज केंद्र सरकार ऐलान कर दे कि पूरे देश में रसोई गैस के दाम वो कम कर रहे हैं, वो 400 रुपए में सिलेंडर देंगे, तो हमारी सारी की योजना ही धरी की धरी रह जाएगी। कर दे भाजपा। ठीक है मनीष जी, ठीक है वापस आता हूं। मनीष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, ये भाई साहब समझ रहे हैं कि भाजपा ने जो किया वो हम कर लेंगे तो सब सही है। आप इसको ऐसे समझिए, भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है, आज इकोनॉमी की बात चल रही है। देखिए गरीब लोगों को खाना देना कहीं ना कहीं समाजवाद की श्रेणी में आएगा, मुफ्त में इलाज करना समाजवाद की श्रेणी में आएगा, लेकिन उनको पेंशन देना, उनको प्लॉट देना यह समाजवाद की श्रेणी में नहीं आएगा। इसलिए सोचना पड़ेगा, कहीं एक लाइन खींचनी पड़ेगी। सुन लीजिए, जब भूमि हस्तांतरण हुआ, देश में भूमिहीनों को जो जमीनें मिली, तो क्या वो गलत था? बताइए आप मुझे। देश में भूमि हस्तांतरण हुआ कि नहीं हुआ? गरीबों को भूमि मिली कि नहीं मिली? अभी सुनिए हाँ, अगर हम आज से 75 साल पहले की कोई बात करेंगे, तो मैं तो ये कहूंगा कि नेहरू जी को जो पहली बार बिना चुनाव के प्रधानमंत्री बनाया था ना, वो भी गलत था।
आप ऐसा ना, लेकिन आज में मेरे लिए बड़ा आसान है ये कहना कि प्रधानमंत्री जी ने नेहरू को गलत बना दिया, क्योंकि हम उस 75 साल पहले की परिस्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, इसलिए 2 मिनट भी तो मैं यही कह रहा हूँ ना, मेरी बात सुनो। पहले तो मनीष जी 75 साल पहले आपने भूदान आंदोलन चलाया, तो वो जमीन का सरकार ने शांत साहब एक एक करके मेरा एक प्रश्न है आपसे, उसको आप सुन लीजिए। गुप्ता जी, आप बड़े अर्थशास्त्री हैं, आपसे मेरा प्रश्न है, वर्तमान में क्या किसी भी प्रदेश में आवासीय पट्टा या किसी पट्टा देने की प्रथा है या नहीं है? आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको प्रमाण और साक्ष्य के साथ साबित कर दूंगा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों को सकता है कि वो भूमिहीनों को आवासीय पट्टा और कृषि पट्टा दे सकता है। मैं आपको एक बात बता दूं, बड़ी क्लियर बात। मैं आई एम नॉट हियर टू डिफेंड बीजेपी एंड रिस्पेक्टफुली। सो मैं भाजपा क्या कर रही मुझे इससे मतलब नहीं है। आप मुझे कोई ऐसा बताएंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये समाजवाद है या ये फ्री की रेवड़ी है। जिस तरीके से आपने पिछले चुनावों में 19 के चुनाव में 72,000 रुपए पेंशन का वायदा किया राहुल गांधी जी ने, वो क्या है? आप कहाँ से देंगे 72,000 रुपए? बताइए। चलिए, तो किसान सम्मान निधि क्या है? किसान सम्मान निधि को रेवड़ी नहीं मानते? राहुल गांधी विदेशों की कंपनी में तो डायरेक्टर बन जाते हैं आसानी से, पर ये नहीं बताते कि विदेशों से क्या कमाई हो रही है ना? ये नहीं बताते राहुल गांधी कैसे। वही मैं कह रहा हूँ कि किसान सम्मान निधि को रेवड़ी माना जाएगा या वेलफेयर स्कीम माना जाएगा या किसानों की सहायता मानी जाएगी? देखो, मेरे हिसाब से तो ये रेवड़ी है। बताइए ना आप मुझे। हाँ, रेवड़ी है, रेवड़ी। हाँ, तो फिर वही बात है ना कि भाजपा करती है तो दूसरा कर देता। अब मैंने स्वीकार किया, अब आप स्वीकार करिए कि पेंशन देने का वायदा रेवड़ी है। करिए स्वीकार। नहीं करूंगा स्वीकार। अरे क्यों नहीं करेंगे? आगे ना, आप जैसे पूंजीवादी कुछ करेंगे तो मैं स्वीकार करूंगा। देश समाजवाद से चलेगा, पूंजीवाद से नहीं चलेगा। कोई पूंजीवाद जाके कह देगा कि गरीबों को ये देना सुनिए, देश समाजवाद से नहीं चलता है। समाजवाद से जनता का पेट पलता है, पूंजीवाद से जनता के समाजवाद से चलता है। ये आपके सोचने के पेट पलता है। जो आप भी समाजवाद से ही चलता है, पूंजीवाद से कभी देश नहीं चला है। लोगों को पूंजीवाद से देश नहीं चला है कभी भी, समाजवाद से ही देश चलता है। लोगों को सुनिए, नेता लोगों को तनख्वाह कहाँ से आती है बताओ? चलो फिर, मतलब गाड़ियां नहीं बिकेंगी तो जीएसटी ज्यादा कैसे आएगा? आटे पे जीएसटी कितना है बताओ, और कार पे जीएसटी कितना है बताओ जरा। क्यों कार पे 28% जीएसटी है? इसलिए कि समाजवाद है भाई। समझो, अपनी बात को साबित करने के लिए झूठे सच्चे उल्टे सीधे तर्क देने का कोई लाभ नहीं है। मेरा कहना ये, कार पे आपने 28% जीएसटी क्यों लगा दिया बताओ? चलो, इसलिए लगा दिया कि ज्यादा कार बिकेंगी तो ज्यादा जीएसटी आएगा, उससे गरीबों का पेट भरेगा। तो देश के लिए पूंजीपति भी जरूरी है। आप जैसे लोगों ने पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया। पूंजीपति गरीबों को नहीं पाल रहा है। पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया। नहीं, इस देश का मजदूर अपना पसीना गिराता है तब ये फैक्ट्रियां चलती है, तब ये पूंजीपति टैक्स भरते हैं। ये कोई उपकार नहीं कर रहे देश पर, ये पूंजीपति कोई उपकार नहीं कर रहे देश पर। इस देश में मजदूर अपना पसीना गिराता है तब ये फैक्ट्रियां चलती है। उनका भी अधिकार, उनका भी भाग है इसमें। ये पूंजीपति नहीं करता है, ये फैक्ट्रियां मजदूर चलाता है। पूंजीपति नहीं चलाता फैक्ट्रियां मजदूर चलाता है। मजदूर के पसीने से खून से चलती है फैक्ट्रियां, पूंजीपति के खून से नहीं चलती है। वो 4 शादियां करके 16 बच्चे पैदा करके देश को उपकार कर रहे हो, उनकी आप सुख थोड़ा वो कर रहे हो, बचाव कर रहे हो। शर्म नहीं आती? कम से कम लगता है तभी आप बोल रहे हो। मेरे को नहीं, आपको शर्म नहीं आ रही? खाना खिलवाते हो, उसके लिए पैसे मांगते हो देश से, चंदा कर लो। बांग्लादेशियों को रहने को जगह चाहिए, तब देश को पूंजीपति। कौन सा दलाल आ गया भाई आपकी टीवी पर? ये विश्लेषक है, भाजपा का दलाल है ये कौन सा दलाल को उठा लाया आपने? शब्दों की मर्यादा रखिए आप दोनों लोग। एक सेकंड सर, हम लोग फ्री की रेवड़ी पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए शान खान एक शान खान प्लीज, शान खान सर प्लीज सर, अरे शब्दों की मर्यादा रखिए। मनीष जी ठीक है। शान खान प्लीज, दलालों को मत बुलाओ। ठीक है सर। मत लिखो। मनीष जी प्लीज मनीष जी सर। शान खान प्लीज, ये प्रवक्ता है सर, आप ऑडियो डाउन करिए 1 मिनट प्लीज। दोनों लोगों का ऑडियो डाउन करिए। शान खान 1 सेकंड सुनिए मेरी बात। शान खान प्लीज, देखिए ऑडियो डाउन हो गया है। शान सुनिए यार,
सुनिए, आप मेरे साथ कई बार बैठे हैं। शान जी सुनिए मेरी बात सुनिए। आप 1 मिनट सुन तो लीजिए। शान साहब, शान सुनो मेरी बात सुनो। देखिए ऑडियो डाउन है आपका। देखिए आप पहले भी मेरे साथ बैठ चुके, इस तरीके की भाषा प्रयोग नहीं कर सकते। हम लोग फ्री की रेवड़ी को लेकर चर्चा कर रहे हैं, आप लोग तो बहुत इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। शान साहब, शान का ऑडियो उठाइए। शान जी सुनिए। इसमें क्यों कहा 4 बच्चे, 4 शान जी चलिए वो छोड़िए, मैंने रोका ना, दोनों लोगों को रोका। शान साहब, सारी हेकड़ी निकाल दूंगा मैं। शान साहब दलाली बंद कर दो। शान साहब सुनिए ना, कोई दलाली नहीं कर रहा साहब, बस अरे दलाल है, अरे सुनिए, जाके दलाली करता है। ये अदानी के टुकड़ों पे पलने वाला है, हड्डी फेंको तो मिलाता है। ये मैं इसको जानता हूँ अच्छे से। अरे ठीक है सर, देखिए सर, उन्होंने आपने किसान सम्मान निधि की बात की, उन्होंने कबूला नहीं, कि ये रेवड़ी है। ये जो मनीष गुप्ता बैठा हुआ, इसने क्यों कहा 4 बीवी 16 बच्चे, क्यों कहा, किसने अधिकार दिया इसको, क्यों कहा इसने ऐसा? ये दलाल है भाजपा का, या संघ का दलाल है। ये अदानी के पैसों पे उसके टुकड़े पलने वाला इस तरीके के शब्द मत बोलिए सर। शान साहब, दलाली कर रहा है। अरे शान जी, शब्दों की मर्यादा रखिए प्लीज सर। आप एक टीवी चैनल पर मनीष गुप्ता को रखवाइए, जिस दलाल को आपने टीवी बुला लिया। शान साहब ठीक है साहब, ऐसे भरों को ईद का जवाब पसंद से देना मैं जानता हूं। दर्शक आपको देख रहे हैं सर, लाखों लोग देख रहे हैं इस वक्त। शान साहब प्लीज सर। आप अभी तो बोल रहा हूं ना कि लाखों लोग ऐसे भरे को पहचान ले। शान साहब शब्दों की मर्यादा रखिए सर, मुझे डिबेट को यहीं रोकना पड़ जाएगा। इस तरीके से नहीं होता सर। हम तो फ्री की रेवड़ी पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा ही नहीं, उसने अनर्गल बात कही। देखिए अनर्गल बात कही, मैंने रोका। देखिए मनीष जी को रोका, मनीष जी शांत बैठे हुए हैं सर, अभी भी शांत बैठे हुए। शान साहब आप भी शांत हो जाइए, होता है, थोड़ा बहुत चलता है सर। आपने रोका, रोक दिया सर। देखिए शांत बैठे हैं, कहां बोल रहे हैं सर। देखिए शान साहब, देखिए सुनिए, शांत बैठे हुए मनीष जी। शान साहब ठीक है मनीष जी, ठीक है। मैं एक सवाल ले लेता हूं क्योंकि समय की कमी भी है। मनीष जी, मैं आपसे आखिरी प्रतिक्रिया ये चाहता हूं, जिस तरीके से फ्री की रेवड़ी बट रही, चाहे कांग्रेस हो, मैं तो सभी की चर्चा कर रहा था सर। आपने शान साहब एक पक्ष ले लिया कि बीजेपी के क्या बताएं? ये मनीष गुप्ता बहुत बड़े विश्लेषक है। राहुल गांधी पे क्यों टिप्पणी कर रहे हैं कि विदेश में वो ये सर सवाल तो करेंगे, अर्थशास्त्री है, सवाल तो करेंगे शान साहब। ठीक है शान, नहीं तो मोदी जी के बारे में तो उसके मुंह से कुछ नहीं फूट रहा है। मोदी जी के बारे में तो बोलना नहीं चाह रहा है ये सर। उन्होंने बोला तो किसान सम्मान निधि को लेकर बोला नहीं। ये इन्होंने क्यों टिप्पणी की कि राहुल गांधी विदेश में निदेशक बन जाते कंपनियों की? क्या सबूत है इनके पास? और क्यों बोला क्यों मांगो, दे देंगे। अपना व्हाट्सएप नंबर फॉरवर्ड कर देंगे। अरे दलाली बंद कर दो, वरना इसका जवाब पत्थर से मिलेगा। पूरा देश देख रहा है आपकी दलाली को। चलो दलाली कर रहे हो, चैनल पे जाके अदानी के चंद रुपयों के लिए तो दलाली कर रहे हो, ये बंद कर दो। आपके पास एक्चुअली कुछ कहने को है नहीं, कंटेंट। अरे आपके पास कुछ नहीं है, आपका काम है दलाली करना। चैनल जाके मोदी जी का महिमा मंडन, कांग्रेस के खिलाफ जहर उगलना। अरे क्यों दलाली कर रहे भाई? चैनल को डिसाइड करना है। सवाल ही तो आपसे कर दिया शान साहब, क्या उन्होंने गलत पूछा? बस सवाल ही तो कर दिया आपसे, आप केवल। चलिए ठीक है सर, मैं इस चर्चा को यहीं रोकता हूं। आप दोनों मेहमानों से मैं माफी चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। चर्चा हमारी फ्री की रेवड़ी को लेकर हो रही थी दरअसल, क्योंकि आजकल जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जब भी भाषणबाजी होती है तो वहां पर सबसे पहले क्या होता है, आपने भी सुना, जब दर्शकों आप पहुंचते हैं रैली में कि फ्री की रेवड़ियां बंटना शुरू हो जाती हैं, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, ये तमाम चीजें होती हैं। और इसी में जनता कहीं ना कहीं ये जो राजनेता हैं वो लुभा भी लेते हैं। और ऐसा ही कुछ कर्नाटक में हुआ और अब हरियाणा में भी ऐसा ही होने वाला है, जहां पर दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट करते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि 100 गज प्लॉट भी मिलेगा और जो रसोई गैस है वो 500 रुपए में मिलेगी। इसी तरीके से तमाम उन्होंने यहां पर बड़े बड़े यानी कि वादे जनता से कर दिए हैं। जबकि अभी चुनाव के काफी दिन हैं हरियाणा में, लेकिन राजस्थान का जो चुनाव है वो बेहद करीब है। यहां पर भी चुनावी वादे जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वादे कर रही हैं। लेकिन फ्री की रेवड़ी आखिर आती कहां से है? ये हमारा और आपका ही पैसा होता है जो घूम फिर कर हमारे पास ही सरकार पहुंचाती है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज़ वॉच इंडिया।